कंगना रनौत की इमरजेंसी को आज बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा हो गया। 7 दिनों में इस फिल्म ने 14 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपए था। मतलब साफ है कि ये फिल्म भी कंगना रनौत की बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। पिछले 10 साल में कंगना रनौत का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें तो सफलता उनसे बहुत दूर है। और पिछले 10 साल में मतलब 2015 से लेकर अब ये 25 आ गया है, 11 फिल्में कंगना की बॉक्स ऑफिस पर आई हैं, जिसमें आप इमरजेंसी को भी शामिल कर लीजिए तो एक भी फिल्म जो है वो हिट नहीं हुई है। मतलब अगर कंगना का स्कोर देखें तो 10 में से 0। अब ये स्कोर है और कंगना हमारे समय की सबसे बड़ी एक्ट्रेसों में शामिल हैं, सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में शामिल हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कंगना के साथ ऐसा हुआ क्या। इन 10 सालों में वो कौन सी चीज़ें आ गई, क्या बदलाव हो गए जिन्होंने कंगना रनौत के लिए सफलता नाम की जो चिड़िया है उसका शिकार करना कहिए या उसे पकड़ना कहिए या उसका पीछा करना कहिए, कंगना रनौत को घुटनों के बल ला दिया। कंगना जो है कामयाबी और कंगना, जो कि कभी एक समय में ये माना जाता था ये एक दूसरे के पर्याय हैं, आज एकदम लगता है कि एक दूसरे छोर पर हैं, अलग अलग छोर पर खड़े हैं। ऐसा क्या हो गया? और इसके पीछे मूल रूप से जो हमें 3-4 कारण जो है सबसे ख़ास समझ में आते हैं। अब मोटे तौर पे कोई कह सकता है कि भाई अब समय ख़राब आ गया है, बैड लक है, टाइम ख़राब आ गया है। इसके बारे में आप बताइएगा, आप क्या सोचते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण जो है कंगना रनौत की फिल्मों की बैड चॉइस, ख़राब फिल्में उन्होंने, ख़राब स्क्रिप्ट जो है उन्होंने सेलेक्ट की। तीसरा कारण वो लगातार कंट्रोवर्सीज में आती गई। कहते हैं ना कि जब सफलता मिलती है तो उसको संभाल कर रखना बड़ा आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। क्या कंगना उस सफलता को संभाल नहीं सकी? एक के बाद एक 4 नेशनल अवार्ड उनको मिले, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड माना गया उनको। उनका बड़बोलापन, उनकी कंट्रोवर्सी जो है, क्या उन्होंने उनको नीचे गिरा दिया? और चौथा कारण पॉलिटिक्स। कंट्रोवर्सीज के बीच में उन्होंने पॉलिटिकल स्टैंड ले लिया, एक ख़ास राजनीतिक विचारधारा से वो जुड़ गई और उसके बाद में तो खैर अब वो सांसद भी हैं भाजपा से। ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं कंगना रनौत की इमरजेंसी को लेकर। ख़ास तौर पर वो जो नेगेटिव रिएक्शन है, क्या कह रहे हैं लोग कंगना के बारे में और उनकी फिल्म के बारे में। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी मैं आपको इसमें आखिर में जब रिएक्शंस की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक आप भी कहेंगे कि हाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये जो 10 साल का समय रहा है कंगना रनौत के कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ऐसे समय जबकि उनको ग्रो करना चाहिए था। उन्होंने क्वीन जैसी फिल्म से उनका कैरियर जो एकदम से उफान पर आ गया था, मतलब गैंगस्टर वगैरह में, 2 लम्हे में, तो उन्होंने अपनी शुरुआती फिल्मों में जो उनके अंदर टैलेंट था, फैशन जैसी फिल्म में उसकी चमक दिखा दी थी, लोगों ने उन पर भरोसा शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने तनु वेड्स मनु जैसी फिल्म की, वो क्वीन के बाद में, और उसके बाद में फिर तनु वेड्स मनु रिटर्न्स आई 2015 में, ये सारी फिल्में, इन 3 फिल्मों से तो कंगना लगातार जो है बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाती गई। उन्होंने फीमेल सेंट्रिक फिल्म के सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड अपनी इन फिल्मों में तोड़े। पहले क्वीन में तोड़ा, तनु वेड्स मनु में तोड़ा, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में तोड़ा। मतलब ऐसा लगता था कि कंगना जो है वो मतलब बगैर किसी बड़े सितारे की, मतलब बॉलीवुड के जो मेल स्टार्स हैं, चाहे उसमें अक्षय कुमार हों या तीनों खान हों और भी बाकी सितारे हैं, कभी उनको ज़रूरत नहीं पड़ी। और उन्होंने कहा भी कि मैं बगैर खान सितारों के जो ही कामयाबी को हासिल करना चाहती हूँ। उन्होंने करके दिखाया, उनकी फिल्में चली अपने दम पे। आप क्वीन ले लीजिए, आप तनु वेड्स मनु रिटर्न्स ले लीजिए, तनु वेड्स मनु ले लीजिए, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स ले लीजिए, आर माधवन उनके स्टार हैं। अब वहाँ पर जो हीरो हैं कंगना के, वो कोई बॉलीवुड के ए लिस्टर स्टार तो है नहीं। माधवन की ठीक है अपनी जगह है, अच्छे एक्टर हैं, कोई बड़े डायरेक्टर्स का उनको सहारा नहीं मिला, जैसे कि बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनका सहारा उनको नहीं मिला। कंगना अपनी जगह बनाती हुई तेज़ी से आगे बढ़ती चली गई। और ये पूरा मामला जो है 2015 तक बहुत साफ दिख रहा था। उनको नेशनल अवार्ड्स के साथ बाकी अवार्ड्स वगैरह भी मिलते चले गए। लेकिन इसके बाद में जब 2015 आया, वहाँ से जो है चीज़ें पलट गईं। वहाँ से उसके बाद में जो है कंगना रनौत जैसे जैसे सफल होती गईं, उनकी पर्सनल लाइफ की बातें जो थी, कंट्रोवर्सीज थी, वो सामने आने लगी। किसी दौर में आदित्य पंचोली के साथ, फिर अध्ययन सुमन के साथ उनके जो रिश्ते थे, फिर ऋतिक रोशन के साथ क्रिश जैसी फिल्म में उनको मौका मिला था, क्रिश 3 में, और फिर
बाद में जो भी चीज़ें हुई, तो ऋतिक के साथ जो चीज़ें हुई, धीरे धीरे उनकी पर्सनल लाइफ जो है विवादों में आती चली गई। और उसके बाद में कंगना ने जो है बहुत मुखर थी और वो एक छोटे शहर से आई थी। उन्होंने कहा कि मैं छोटे शहर से आई हूँ और मैंने इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली है। और उसके बाद उन्होंने अटैक करने शुरू किए लोगों पर। और फिर जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला हुआ, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद में जो सारा पूरा सिनेरियो बना, उसमें तो कंगना ज़बरदस्त रूप से जो इंडस्ट्री पर हमलावर हो गई। नेपोटिज्म जिस शब्द की आज सब लोग बात करते हैं, कंगना रनौत उसको निकाल के लाई और ज़बरदस्त उन्होंने करण जौहर से लेके उन तमाम एक्टर्स पर हमला किया जो फिल्मी परिवारों से आते थे। नेपो किड्स उनको कहा, और सच कहा, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। बिल्कुल बहुत खुलकर मुखर होकर उन्होंने ये बात कही, कहना शुरू की, और वो अपनी बात पर हमेशा अडिग रहीं। लेकिन इसी के बीच में ये हुआ कि उनकी जो फिल्में आती गई, वो उधर तो लोग उनको अप्रिशिएट करते गए, कहते गए, लोगों ने माना कि भाई चलो कोई तो इस इंडस्ट्री में सच बोल रहा है। लेकिन इस बीच जो है कंगना की फिल्मों का सिलेक्शन खराब होता चला गया और ऐसा लगा कि उनका ध्यान जो है फिल्मों से ज़्यादा, काम से ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्सीज़ पर है। अपनी इमेज जो उन्होंने बना ली है उसको लेकर, और स्पीच जो है वो धीरे धीरे जो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ जो है वो उनकी विचारधारा जो है वो मुड़ती चली गई। क्योंकि भाजपा 2014 में सत्ता में आई थी और उसके बाद में कंगना पूरी तरह से जो है भाजपा के साथ में नजर आई। फिर उन्होंने वो जो बयान दे दिया कि हमको 2014 में आज़ादी मिली, इस तरह के और भी, कभी उन्होंने सुभाष चंद्र बोस पर कहा, कभी उन्होंने महात्मा गांधी पर कहा, अलग अलग तरह की बातें। और कई लोगों को लगा कि यार अब वो इलॉजिकल होती जा रही हैं। लेकिन कंगना एक बिल्कुल एक जिद्दी जो होता है व्यक्ति, उसकी तरह जो है वो बिल्कुल एकदम अडिग रही अपनी बातों पर, और एक के बाद एक दूसरी जो है फिल्म इंडस्ट्री की कंट्रोवर्सी से भी आगे वो नेशनल कंट्रोवर्सीज खड़ी करती चली गई। और इस बीच जब उनकी फिल्में आने लगी तो वो फिल्में जो है कमज़ोर साबित होती गई। लोगों ने कहा कि ये जजमेंटल है क्या, पंगा, इस तरह की फिल्में, जिसमें लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, भाई नहीं देखनी इस तरह की फिल्में। और कहीं ना कहीं कंगना की जो पर्सनल और पॉलिटिकल इमेज उनके इस काम पर इतनी ज़्यादा हावी होती गई कि लोगों ने भेद करना बंद कर दिया कि अच्छा ये कंगना एक्ट्रेस अलग है, कंगना पॉलिटिशियन अलग हैं, वो दोनों एक हो गए। तो अब यहाँ समस्या खड़ी हो गई। तो ये जब दोनों चीज़ें एक हो गई तो, और उसके बाद स्क्रिप्ट का सिलेक्शन भी खराब हुआ, तो लोग जब पर्दे पर देखते थे तो उन्हें कंगना जो है वो पॉलिटिशियन दिखाई देने लगी। वो किरदार में देख ही नहीं पा रहे कि कंगना जो है वो किरदार में भी हैं। जे जयललिता की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी तमिलनाडु की, उनकी बायोपिक की कंगना ने, बड़ा साहस का काम था जिस तरह से उन्होंने उस किरदार में खुद को डाला। लेकिन लोग उसको नहीं देखने गए। थलाईवी जो फिल्म थी वो फ्लॉप हो गई। इसके बाद वो भी दौर आया जब उनकी तेजस जैसी फिल्म आई, धाकड़ जैसी फिल्म आई। ये फिल्में तो एकदम औंधे मुंह गिर पड़ी। मतलब कंगना ने जो बॉक्स ऑफिस पर फीमेल सेंट्रिक फिल्मों के रिकॉर्ड बनाए थे, यहाँ तो उन्होंने फ्लॉप होने के भी रिकॉर्ड बना दिए। ये जो तीन फिल्में, थलाईवी, धाकड़ और तेजस, इन तीन फिल्मों का कंबाइंड बजट अगर आप देखें तो 255 करोड़ रुपए होता है, 255 करोड़। और इनकी बॉक्स ऑफिस से रिकवरी क्या हुई इन तीन फिल्मों की, कुल मिलाकर 17 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए ये स्थिति आ गई, लोगों ने इस तरह से रिजेक्ट किया कंगना को। और इसमें से ये जो धाकड़ एक फिल्म थी, एक्शन फिल्म, जिसमें कंगना रनौत ने कहा कि मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि एक फीमेल एक्ट्रेस जो है वो कितनी ज़बरदस्त एक्शन एक्ट्रेस, एक्शन हीरो हो सकती हैं। इस फिल्म का बजट तो था 85 करोड़ रुपए का और वर्ल्ड वाइड इसकी रिकवरी हुई सिर्फ 3 करोड़ रुपए। इतना बुरा हाल हो गया। तो कंगना का ये जो पूरा मामला रहा, तो 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो 10 साल में जो है उनकी 11 फिल्में आई इमरजेंसी को मिलाकर, और सफलता के नाम पर 0 है। तो आप 0/11 कर लीजिए, मतलब 2015 के बाद से। हालांकि इस बीच जो है उनकी एक फिल्म ज़रूर आई, मणिकर्णिका, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो बायोपिक थी। फिल्म एवरेज साबित हुई। उस फिल्म को भी जो है लेके बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि फिर आधी किसी और ने डायरेक्ट की, फिर कंगना ने उस फिल्म को खुद डायरेक्ट किया आधा, वो सारा मामला अलग था। अब वो फिल्म एवरेज साबित हुई, ठीक है, बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की उस फिल्म ने। वो फिल्म जो है 92 करोड़ रुपए उसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाया, वर्ल्ड वाइड जो है 133 करोड़ रुपए कमाया। लेकिन वो बहुत हैवी बजट फिल्म थी। किसी तरह से वो फिल्म जो है प्रोड्यूसर्स को उसका पैसा निकाल के दे पाई, या कहीं मामला थोड़ा इवन हो पाया, तो वो फिल्म एवरेज साबित हुई। तो इन 10 सालों में सिर्फ एक एवरेज फिल्म, 10 फ्लॉप फिल्म, और जिसमें से 3-4 तो बड़ी डिजास्टर हैं। तो कंगना रनौत के लिए काफ़ी इस तरह से जो जर्नी रही है,
एक छोटे शहर से आकर जो है वो एक बड़ी स्टार बनी, बहुत भरोसेमंद बनी, लोगों ने उनको खूब प्यार दिया और कहा कि ये हमारे समय की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, इंडस्ट्री में इनसे टैलेंटेड कोई नहीं। और कंगना ने अपने काम से साबित किया, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से समय का पहिया घूमा, या कहिए कि खुद कंगना ने खुद को जिस तरह से बदला, दोनों चीज़ें, तो उनके अंदर आए बदलाव, उनके बाहर जो मुखर होकर बाहर जो बदलाव उनके दिखते रहे, फिर उसके बाद में उनकी स्क्रिप्ट्स की ख़राब चॉइसेस, मतलब ये बड़ा आश्चर्य होता है कि वो उन्होंने कहा कि भाई मैं फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद भी अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती रही, अमेरिका गई, वहाँ स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ी, वहाँ एक्टिंग पढ़ी, वो सारा होने के बाद में आपका ये पतन दिखाई देता है, ख़राब सिलेक्शन, ये सारी स्थितियों ने जो है कंगना रनौत को जो है वो आसमान से ज़मीन पर लाकर पटक दिया, आप कह सकते हैं। और अब स्थिति ये आ गई है कि लोग कह रहे हैं कि क्या आगे उनका कैरियर बचा भी है बॉलीवुड में। मुझसे भी जो कमेंट्स आए हैं, जो वीडियो इससे पहले मैंने बनाए हैं, वो भी आप देखिएगा, उनके लिंक मैं देता हूँ यहाँ पर, अगर आपने नहीं देखे तो। पूछा है जिन लोगों ने मुझसे, जिन्होंने वीडियो देखे, उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि कंगना का कैरियर है आगे? तुम्हें लगता है, लेकिन अब जो सवाल ये है कि कितनी वो पॉलिटिक्स में बनी रहेंगी और कितनी एक्टिंग में बनी रहेंगी। अगर जैसी उनकी एक फिल्म की चर्चा है, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, जो थी उसका नेक्स्ट सीक्वल, मतलब तनु वेड्स मनु जो है पार्ट 3 अगर बनता है, तो यही फिल्म शायद कंगना को कहीं थोड़ा बहुत संभाल सकती है। लेकिन इमरजेंसी का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हो चुका है, तो प्रोड्यूसर इस बात का भी ध्यान रखेंगे। कंगना खुद भी इस फिल्म में प्रोड्यूसर थी, राइटर थी, डायरेक्टर थी, इंदिरा गांधी का भी रोल उन्होंने किया, बहुत कुछ थी। तो सवाल ये है कि इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद क्या वो कुछ सीखेंगी, और अगर कोई उनके साथ काम करेगा, क्या उसके काम में दखलंदाजी करना बंद करेंगी, ये सारी चीज़ें खैर ये समय बताएगा। लेकिन लोग जो हैं इमरजेंसी को लेकर तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इस फिल्म में ऐसा क्या है। जिन्होंने देखी वो तो बहुत तारीफ कर रहे हैं। कई लोगों ने मुझसे कहा कि अरे आप इमरजेंसी को अच्छा बता रहे हैं, आप तो इस फिल्म की तारीफ में लगे हैं, क्या आप इसका PR कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, जो फिल्म अच्छी है उसको अच्छा कहेंगे, जो काम अच्छा है वो अच्छा कहा जाएगा। कई लोग कह रहे हैं कि आप क्यों कंगना रनौत की बात कर रहे हैं, क्यों आप उन पर वीडियो बनाते हैं? वो हैं, अभी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा नहीं कहा है, और हम पॉलिटिकल वीडियो नहीं बनाते हैं, कम से कम अभी तक नहीं बना रहे। तो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, फिल्म लेकर आ रही हैं, वाजिब है उन पर बात करना। और तरह तरह के रिएक्शन हैं। एक रिएक्शन जो है मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आप सब जानते हैं कि वो राहुल गांधी को लेकर हमेशा बड़ी अटैकिंग रहती हैं और ज़बरदस्त रूप से जो है राहुल गांधी पर हमले करती रही हैं। तो यहाँ जो एक वीडियो मैंने बनाया था कि कंगना का कितना रोल है अपनी फिल्मों को फ्लॉप करने में, या अपनी फिल्म को फ्लॉप करने में, तो इस वीडियो पर जो है हमारे एक दर्शक हैं, उनका नाम है राहुल कुमार, उन्होंने कमाल का इस पर कमेंट किया। तो उन्होंने लिखा कि भाई ये करनी का फल मिला है कंगना को। अब देखिए लोग अपने अपने तरह से सोचते हैं। मुझे लगा कि देखिए एक वो राहुल हैं जिन पर कंगना लगातार अटैकिंग रहती हैं, अटैकिंग मोड में रहती हैं, और एक ये राहुल हैं। तो कहीं कहीं राहुल नाम का कनेक्शन है। तो ये राहुल कह रहे हैं कि ये कंगना की करनी का फल है। बहुत सारे लोग हैं जिनका ये कहना है। और पंजाब में तो ये फिल्म का एक भी शो नहीं हो पाया, रिलीज़ नहीं हो पाई, एक तरीके से आप कह सकते हैं बैन ही लग गया। और उधर यूके से भी ये खबरें आई कि कंगना की फिल्म के विरोध में जो है नारे लगे, थिएटर के अंदर नारे लगे। तो ये सारी चीज़ें, कंगना ज़बरदस्त विरोध का सामना करती रही हैं और अभी भी कर रही हैं। लेकिन बात यही है कि उनकी शख्सियत में, उनकी बातों में बहुत सारे जो है विरोधाभास देखने मिलते हैं। अगर कंगना का ये सफ़र बतौर एक्ट्रेस बीच में ही ख़त्म हो जाता है, जैसा कि दिख रहा है, तो ये निश्चित रूप से हिंदी सिनेमा का, हम इसे दुर्भाग्य कहेंगे कि एक अच्छी एक्ट्रेस जो है, अब चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे वो दिशा भटक जाने की वजह से हो, या उनका ख़राब स्क्रिप्ट का चयन हो, या आप उनकी किस्मत उसे कह लें, एक नुकसान है। आप इसे कैसे देखते हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। कंगना रनौत एज एन एक्ट्रेस आपकी नज़र में कैसी हैं? कंगना रनौत के जो विवाद हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो बहुत जेन्युइन है, या कंगना ने एक तरीके से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।